एक दिन श्री गोकर्ण जी महाराज आते हैं, उनके सामने बार बार अनेक अनेक रूप धारण करके प्रस्तुत होने लगा। समझ गए गोकर्ण जी ये कोई ऐसी वैसी चेतना नहीं है, किसी की अधोगति, ये तो कोई भूत प्रेत पिशाच लगता है। अभिमंत्रित जल जब छिड़का है, कहा कौन हो, परिचय दो। हवा से ध्वनि आने लगी, भैया मैं कोई और नहीं। बोले फिर कौन हो? बोले मैं तुम्हारा भाई हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी। क्या हुआ है? बोले स्वकीये नैव दोषेण, मैंने अपने माता पिता को बहुत दुख दिया था। मैंने ब्राह्मण होने के पश्चात भी मदिरा का पान किया, मैंने मांसाचार किया, मैंने वैश्यागमन किया। मैं क्रोध की अग्नि में धधकता रहा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना। मैंने पापी पाप किए, इसलिए मैं सियोनी मांगा, मेरा कल्याण करो। तब श्री गोकर्ण जी कहते हैं तेरे लिए तो अनेकों श्राद्ध कर दिए मैंने, गया में जाकर के पिंडदान कर दिए। तो वो कहता है नहीं भैया, गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में जाकर के कितने भी आप मेरे पिंडदान करो, कितना भी श्राद्ध तर्पण इत्यादि करो, मेरा कल्याण नहीं हो सकता, मेरा कल्याण नहीं हुआ है। क्या करें? इधर श्री गोकर्ण जी भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं। संत जन कहते हैं एक संकेत मिला के बोले भागवत सुनाओ, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये प्रेत की पीड़ा को भागवती दूर कर सकती है। श्री गोकर्ण जी ने क्या बढ़िया मंच बनाया, बैठ गए और जैसे ही कथा सुनाई आनंद का वातावरण छा गया। और वहां घटना घटित होती, एक सप्त ग्रंथि के बात में ये जाकर के प्रविष्ट हो गया, उसमें प्रवेश कर गया, क्योंकि हवा थी उड़ न जाए कहीं। आहा, पहले दिन की कथा से पहली ग्रंथि चटक जाती है, इस प्रकार से क्रम से। और जब अंतिम दिन आया, जैसे ही कथा विश्राम हुई, उसी समय पर आनंद का वातावरण छा गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। आकाश से विमान आया, भगवान के पार्षद आए। ये जो प्रेत था, जो धुंधुकारी था, ये भगवान के पार्षद के रूप में परिवर्तित हो गया। ओहो, दिव्य पीतांबर सुशोभित हो गया, मस्तक पर क्या तेज है, कानों में कुंडल है, गले में माला है, दिव्य तेज से समलंकृत अंकृत हो गया। और खड़ा होकर के जाने ही वाला था विमान में, एकदम गोकर्ण जी बोले रुक 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 रुक। बोले क्या हुआ? बोले मुझे दो बात इन पार्षदों से करनी है जो भगवान के यहां से तुझे लेने आए। अच्छा? बोले हाँ। पास गए और कहा भैया एक बात बताओ। बोले क्या? बोले कथा तो सबने सुनी, कथा तो सबने सुनी, पूरे गांव ने बैठ करके सुनी है, लेकिन विमान एक ही लेकर के आए, मुक्ति एक ही की हुई, सबको विमान क्यों लेकर के नहीं आए? और जब कहा तो पार्षदों ने मुस्कुरा करके बड़ी अच्छी बात कही, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो संस्थितः। कथा के सुनने में भेद हो गया। बोले कैसे? बोले जैसे इसने कथा सुनी वैसे किसी ने नहीं सुनी। जितनी डूब करके इसने कथा सुनी है, आहा, ऐसी कथा किसी ने नहीं सुनी। किसी का ध्यान पांडाल में था, किसी का मंडप में, किसी का मंच में, किसी का पड़ोस में, किसी का कहीं, किसी का कहीं। सबने कथा सुनी, लेकिन ऐसे नहीं सुनी जैसे इसने सुनी। इसलिए मैंने आपसे कथा के प्रारंभ में कहा था कि कथा करा कोई भी सुन कर सकता है, लेकिन सुन वही सकता है जिसको भगवान सुनवाना चाहे। इसलिए कथा को डूब करके सुनना चाहिए, डूब करके सुननी चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। गोकर्ण जी बोले इसलिए ऐसा हुआ है? बोले हाँ। बोले लो हम फिर से कथा करते हैं। गोकर्ण जी फिर बैठ गए, पुनः कथा हुई। अब इस बार पूरे लोग एकदम डूब करके कथा सुनते हैं, एक एक शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए। सभी ने जब डूब करके कथा सुनी और कथा का जब विश्राम हुआ, पूरा आकाश एकदम विमानों से आच्छादित हो गया। चारों तरफ विमान ही विमान दिखाई देने लगे, विमान ही विमान दिखाई देते हैं, भगवान के पार्षद दिखाई देने लगे। समस्त ग्रामवासियों को लेकर के श्री गोकर्ण जी महाराज भगवान के धाम उन विमानों में बैठ करके चले गए। ऐसी है ये भागवत की कथा, जो इसको ध्यान से सुना करता है भगवत कृपा प्राप्त उसको हुआ करती है, ठाकुर जी के धाम जाता है।